आप कितनी भी लगा लो, आपका भाव होना चाहिए श्रद्धे को। दो कार्य होते हैं पूजा की विधि में, दो कार्य होते हैं। प्रथम क्या होता है? प्रथम तो ये होता है कि हमें अज्ञानता है, हमें ज्ञान नहीं है, तो हम उस कार्य को कर रहे हैं। और यदि वो कार्य हमसे, जैसे कि हम अपने आराध्य को, अपने देवादिदेव महादेव को केतकी का पुष्प चढ़ा देते हैं, और हमें ये ज्ञान है। जब ज्ञान नहीं है तो हुआ तो हमारे द्वारा पाप है, किंतु उसका दोष हमें बहुत ही कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार आप कितनी भी परिक्रमा लगाइए, किंतु जो शास्त्रानुसार है उनका वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, और आज पुनः एक बार फिर कर देते हैं। भैरव और हनुमान जी तथा गणेश महाराज जी की जो परिक्रमाएं लगाई जाती हैं वो 3 लगाई जाती हैं। इन तीनों की, किस किस की? भैरव जी की, प्रथम पूजनीय गजानन महाराज जी की, और हनुमान जी की। इनकी 3 परिक्रमा लगाई जाती है। शनिदेव जी की और पीपल की, जो कि आप अभी कह रहे थे पीपल की, इनकी 7 परिक्रमा लगाई जाती है। शनिदेव महाराज और पीपल की 7 परिक्रमा लगाई जाती हैं। और आगे वर्णन आता है कृष्ण भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का, श्री रामचंद्र जी का, तो इनकी महाराज 4 परिक्रमा लगाई जाती है। देवादिदेव महादेव की तो आप सभी को ज्ञात है, अर्ध परिक्रमा लगाई जाती है। किंतु यदि कहीं कथा हो रही है, शिव महापुराण की पोथी का वर्णन कहीं किया जा रहा है, या लिंग पुराण कहीं हो रही है, तो वहां आप पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं। वहां ऐसा नहीं है कि महाराज ने आदि परिक्रमा बताई थी तो आप आदि परिक्रमा लगाएं, वहां पे आप पूर्ण परिक्रमा लगा सकते हैं। आदि परिक्रमा इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि वहां पे शिवलिंग भले ही हो, किंतु शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जा रहा, और यदि जल चढ़ाया भी जा रहा है तो वहां जलाधारी नहीं है। देवालय शिवालयों में आदि परिक्रमा इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो जलाधारी होती है वहां से जो जल निकल कर जाता है, यदि हम परिक्रमा पूर्ण लगाएंगे तो उस जलाधारी के जल को हम लांघेंगे, और जब लांघेंगे तो हमें दोष प्राप्त होगा, क्योंकि उस जहां से जल निकल के जाता है जलाधारी से नीचे की ओर, वहां पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसीलिए अर्ध परिक्रमा लगाई जाती है। और यदि कहीं कथा हो रही है, कहीं वर्णन किया जा रहा है शिव महापुराण की पावन पोथी का या लिंग महापुराण का, तो आप उन परिक्रमा लगा सकते हैं। अब वर्णन आता है महाराज किसका? माता दुर्गा भवानी का, जगत जननी जगदेश्वरी भुवनेश्वरी का। तो इनकी मात्र 1 परिक्रमा लगाई जाती है। यदि आपने 108 परिक्रमा लगा दी तो इसका अर्थ ये है कि आपकी 1 से 8 परिक्रमा हो गई। गणेश जी की आप 21 परिक्रमा लगाओगे तब कहीं जाकर के 7 परिक्रमा कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी 3 परिक्रमा लगाओ जब कहीं जाकर के उनकी 1 परिक्रमा मानी। ये क्रम है सभी देवों का परिक्रमा लगाने का।